तो दोस्तों मैंने देख ली है पुष्पा 2 द रूल और मैं कहना चाहूँगा कि मूवी सच में फायर नहीं वाइल्ड फायर है। चलिए जानते हैं कैसे। तो इसकी स्टोरी के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि पुष्पा कौन है और पिछली मूवी में हमें उसका राइज होते हुए दिखाया गया था। वहीं इस मूवी में हमें पुष्पा के रूल के बारे में दिखाया गया है जिसे मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मूवी का लगभग पूरा टाइम पुष्पा और भंवर सिंह की राइवलरी पे फोकस करती है, जहां इन दोनों के बीच हाथ पैरों की नहीं बल्कि दिमाग की लड़ाई चलती है, जिसमें कभी पुष्पा जीतते हुए दिखाई देता है तो कभी भंवर सिंह पुष्पा को हराते हुए दिखाई देता है, जिसे देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। साथ ही अगर हम बात करें एक्टिंग की तो सबने इस मूवी के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस दी है, जिसमें अल्लू अर्जुन और अली फजल दोनों ही अलग ही लेवल पे दिखाई दिए हैं। साथ ही रश्मिका मंदाना, जिनका पिछली मूवी में तो कोई खास काम नहीं था, पर इस मूवी में आपको उनकी प्रेजेंस भी महसूस होगी। मूवी में कई सारे कमाल के सीन्स हैं, जिसमें से एक ये वाला भी है। इसके अलावा कई सारे फाइट सीन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो क्लाइमैक्स में फाइट सीन है वो कहीं ना कहीं ओवर द टॉप लगता है शुरुआत में, पर उसके कुछ देर के बाद वही सीन बिल्कुल एक अलग लेवल पे चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे फाइट सीक्वेंस तो बहुत ही लाजवाब थी। साथ ही साथ उसका बीजीएम भी वहाँ पे काफ़ी मज़ेदार था, जो कि उस सीन को काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँचा देता है। इसके अलावा पिछली मूवी में लोगों को पुष्पा के साथ इमोशनल कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस मूवी में आप पुष्पा से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और मूवी करीब 3 घंटे से ऊपर की है, पर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। मूवी का हर एक सीन ज़रूरी लगता है। इसके अलावा हमें इस मूवी के डायरेक्टर सुकुमार की भी तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने पुष्पा को इस मूवी में दिखाया है वो एकदम अलग ही लेवल का लगता है। इस मूवी में मुझे बस एक चीज़ गलत लगी, वो थी भंवर सिंह और पुष्पा की राइवलरी का एंड। मुझे लगता है कि इसे और बेहतर किया जा सकता था। इसके अलावा अगर इस मूवी के एंड के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो यही कहूंगा कि इस मूवी के एंड होते होते पुष्पा सब कुछ हासिल कर लेता है, जहां एंड में वो भी हासिल कर लेता है जिसकी उसे हमेशा से ज़रूरत थी, वो थी अपने पिता के नाम की। पर मूवी के एंड में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुष्पा सब कुछ पा करके भी खो देने वाला है। अब ऐसा क्या होने वाला है वो जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पे बता के मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। और उसके बाद सामने आता है इस मूवी के थर्ड पार्ट का नाम। जी हाँ, इस मूवी के एंड में पुष्पा के थर्ड पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि है पुष्पा 3 रैम्पेज, जिसका मतलब ये है कि आने वाली अगली मूवी में हमें कायदे से मार कुटाई देखने को मिलेगी, जिसका हिंट हमें कहीं ना कहीं इसकी क्लाइमैक्स फाइट सीन में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के कई सारे सीन्स को सेंसर बोर्ड ने काट दिया था, जिसमें हाथ पैरों को काटते हुए दिखाया गया है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगली फिल्म 18+ की रेटिंग के साथ ही आएगी, जिसमें ये सब कुछ सही से दिखा पाएँ। और अगर बोनस में मैं इस वक्त इस मूवी की कमाई की बात करूं तो इस मूवी ने अभी अपने ओपनिंग डे पर ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अपने ओपनिंग डे पे 132 करोड़ की ओपनिंग की है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप जाके ज़रूर देखो। ये मूवी पूरी तरह से फैमिली फ्रेंडली है, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी जाके देख सकते हो। तो बस ये वीडियो यहीं तक। अब मैं सुफियान आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको कुछ देना नहीं पड़ता, पर हाँ बदले में आपको कई सारी न्यूज़ अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो बस गाइस, अब मैं सुफियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।